नमस्कार, मैं हूं अनिका खान और आप हैं रियल एक्सप्रेस के साथ। 9 साल में 95% विपक्षी नेता ईडी और सीबीआई के शिकंजे में हैं। सोनिया गांधी से लेकर मनीष सिसोदिया तक केंद्रीय जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं, जबकि सिसोदिया जेल में बंद हैं। पिछले कुछ समय से विपक्ष का एक बड़ा तबका यह दावा करता आ रहा है कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विपक्ष को काबू करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद कई विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेलों में हैं, जबकि कई नेता ऐसे भी हैं जो जांच के बाद बीजेपी ही ज्वाइन कर चुके हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र का है। एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार द्वारा 30 से अधिक विधायकों के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को तोड़ लिया जाता है और महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली जाती है। कांग्रेस व अन्य दलों ने अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कहा कि बीजेपी की पॉलिसी है, पहले भ्रष्टाचार के आरोपों में केंद्रीय एजेंसियों से छापे डलवाती है और फिर बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव भी बनाती है। जो दबाव में आकर पार्टी ज्वाइन कर ले, उसके सारे गुना माफ कर दिए जाते हैं। इसी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, ऐसी वॉशिंग मशीन जिसमें भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन करने से ही भ्रष्टाचार धुल जाता है। 3 दिन पहले एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। इस बयान पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि अपनी पार्टी में ही शामिल कर लेंगे। अजीत पवार के बीजेपी में जाने के बाद शरद पवार ने कहा वे तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक राज्य और पार्टी में अशांति पैदा करने वालों को उनकी जगह पर नहीं डाल दिया जाता। बाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा, अजीत पवार पार्टी नहीं है। इसी बीच अजीत पवार अपने मुंबई आवास पर राज्य के 9 मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं, जबकि अजीत पवार ने खुले तौर पर पार्टी पर दावा करते हुए कहा कि अधिकांश विधायक उनके साथ हैं। महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल ने रविवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी ने रविवार को शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर भी कर दी है। वहीं केंद्रीय एजेंसियों के छापे के बाद भ्रष्टाचार के आरोपियों का बीजेपी में शामिल होना कोई नई घटना नहीं है। बंगाल इलेक्शन से पहले शुभेंदु अधिकारी पर बार-बार ईडी और सीबीआई के छापे डलवाए गए। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तब से शुभेंदु अधिकारी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा कोई कार्रवाई की घटना देखी नहीं गई है। केंद्रीय एजेंसियों का इस तरह इस्तेमाल किसी एक पार्टी द्वारा अपने फायदे के लिए करना लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहें रियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।